वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जल्द से जल्द यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है। उसी के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और बिल्कुल हम सिलेबस दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप बोलिएगा तो सिलेबस हम दिखा देंगे। ठीक है ना, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग उसी के प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न यूपीएसआई में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित। ठीक है ना, तो चलिए इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो पहला प्रश्न इस टॉपिक से आया था, भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से दिया गया है। पहला सवाल बाइलिंगुअल फॉर्म में है यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। चलिए पहला प्रश्न है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। ये यूपीएसआई 2021 में ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएन रॉय के द्वारा पेश किया गया था। भारत के लिए संवैधानिक सभा का पहला विचार जो है वो यहाँ पर एमएन रॉय के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अब इसमें हमारा थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाएगा और एमसीक्यूज दोनों भी, यानी इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इससे जो है आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए एमएन रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे तथा सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। 1938 के नेहरू के द्वारा पहली बार वयस्क मताधिकार से संविधान सभा की मांग की बात कही गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था जो 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय भारत सहित भारत आया था। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, इस मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस था जो और दो सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यानी 26 जनवरी के रूप में हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा सवाल, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, राजशाही शासन। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे, सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में संसदीय स्वरूप का सर्वप्रथम विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी आनुवंशिक रूप से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1937 में। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, भारत का संसदीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन इस समय
उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय पीवी काउंसिल के अधीन था। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा सवाल, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता व विधि का शासन, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ठीक है, चलिए तो किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। चलिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर, डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। समता यानी एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में जाना जाता है या फिर माना गया है। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से 7 नंबर सवाल, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जो है वो किस रूप में जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ से इसका व्याख्या देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कनाडा के संविधान से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जिसको बोला जाता है कनाडा के संविधान से लिया गया है
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये यूपीएसआई 2021 में ही पूछा गया था। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा की सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 44 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इसका व्याख्या देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की सभा की मांग की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित होते हैं? ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे आंसर। चलिए एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान किया गया है। चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? अभी हमने बताया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और इसी दिन यह प्रभावी हो गया। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, मूलतः 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। और भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। ये यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य थी। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर यानी साइन किए थे। नेक्स्ट, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इसका हमने अभी बताया था आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लिखे, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके और सबसे अंत में घटी घटना तक। ठीक है, चलिए तो ए नंबर है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, ये पहले नंबर पर आ जाएगा, ए ऑप्शन ए नंबर पर आ जाएगा। फिर दूसरा है, देखिए, फिर राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ, ये 2 नंबर पर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और फिर यहाँ से संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, ये सी नंबर पर आ जाएगा। और जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालानुक्रम, पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। फिर सी नंबर आएगा, संविधान सभा द्वारा पारित व स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। और जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, ये कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियां थी। कितनी समितियां थी? ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां थी, जिसमें 19 छोटी समितियां एवं 8 बड़ी समितियां थी, जिसका 23 में आंसर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये 2017 में यूपीएसआई में पूछा गया था। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्ष थे में नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया।
जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। इसका व्याख्या देखेंगे, सही तो है 24 जनवरी 1950 को। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? चलिए, तो ए नंबर कथन दिया गया है, यहाँ से छोटा कर देते हैं, सही है पूछ रहा है। ठीक है, ए नंबर दिया गया है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये गलत है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे, भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पर। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए, जो डाउट है इसमें आपका क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, चौथा है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन। पांचवा है, वैधानिक आयोग का गठन। छठा है, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? पहला है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा केवल बी ऑप्शन। ठीक है, यानी एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है, यानी ये जो है वो सही है, ये गलत है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें शामिल थी। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी थी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। ध्यातव्य
है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। अतः कथन बी सही है, जबकि ए जो है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय जो थी वो सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। नेक्स्ट है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा अध्यक्ष भी बने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में जीबी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के तहत। इसका व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पहला है पंचवर्षीय योजना, दूसरा है मौलिक अधिकार और तीसरा है मौलिक दायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पी और आर, यानी पंचवर्षीय योजना और यहाँ पर मौलिक दायित्व, ये जो है रूस से लिए गए हैं। इसका व्याख्या देखेंगे। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व, मूल कर्तव्य जिसको बोला जाता है, रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, ठीक है, वह जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वही संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 क अनुच्छेद 51 से 51 क जोड़कर नागरिकों की कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा व सजाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हमने बताया था, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देखेंगे। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने
चित्रों से सजाया था। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंच के चित्र बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट।